अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं 1 + 1 ओवर इंफिनिटी 2 इंटू एन की जगह पे स्ट्रेट अवे हमने इंफिनिटी पुट कर दिया, तो 1 + 1 ओवर इंफिनिटी 0 होता है और ये आ गया आपके पास इंफिनिटी। तो ये फाइनल आंसर आपके पास 1 की पावर इंफिनिटी आएगा। तो आपको जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वाली लिस्ट प्रोवाइड की है उसमें आप देखें तो ये जो फॉर्म आ रही है ये आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। दिस वन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने की वजह से हम इस पे स्ट्रेट अवे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी हैव टू थिंक सम डिफरेंट ऑप्शंस कि किस तरीके से इस लिमिट को इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसी एक्सप्रेशंस के जिनकी सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए मुश्किल होती है या जिनकी सिंप्लीफिकेशन हर डिफरेंट क्वेश्चन में अगर हम परफॉर्म करें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो एट दैट केस हम लिमिट के कुछ फार्मूलाज डेवलप करते हैं और उन फार्मूलाज की मदद से हम उन क्वेश्चंस की लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। ये उनमें से एक क्वेश्चन है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कि इसके ऊपर जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट 0/0 फॉर्म, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को फार्मूलेशन, ये फार्मूला हम प्रूफ भी देखेंगे कि जितने फार्मूलाज लिमिट की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनके प्रूफ्स भी देखेंगे कि किस तरीके से इनको प्रूव किया जा सकता है। तो आप ये चीज नोट करेंगे कि इनके प्रूफ में काफी आपको लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आफ्टर दैट आप इनके प्रूफ को या जो रिजल्ट है उसको अप्रोच कर पाते हैं। तो अब हर क्वेश्चन में वो वाला प्रोसेस अप्लाई करना वो फिजिबल नहीं होता, इजी नहीं होता। तो हम फार्मूला प्रूव करके जनरल एक्सप्रेशंस को लेकर हम फार्मूला प्रूव करते हैं और फिर उस फार्मूले की हेल्प से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनकी लिमिट एवेल्युएट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी लिमिट को कैसे एवेल्युएट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चीज चेक करेंगे, जो वो ये है कि देखें यहाँ पे फॉर्म जो आ रही है 1 + 1 ओवर n की पावर 2n। 1 ओवर n की पावर कितनी है, 2n। तो 1 ओवर n की पावर 2n के केस में आप चीज नोट कर सकते हैं कि आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इसके ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है 1 + 1 ओवर n की पावर n, यानी जो पावर है उसका रेसिप्रोकल अगर अंदर आ रहा है और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो एट दैट केस आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपके पास n की जगह पे n ही आए, n की जगह पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आ रहा है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो एट दैट केस आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1/n है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल है तो n हमें चाहिए, तो n है 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर आप देखिए कि पावर में कोई चीज एक्स्ट्रा आपको जो है ना नजर आ रही है, तो एट दैट केस आप क्या करेंगे, उसको होल पावर बना देंगे। तो अब एक्स्ट्रा चीज हमें जो नजर आई वो है 2 यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जो आपके पास 2 था, ये फार्मूले के साथ जब हमने कंपेयर किया तो ये हमें एक्स्ट्रा नजर आ रहा था, तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगी उसे होल पावर कर दिया करेंगे। और बाकी अब देखें ये जो इनसाइड है ये आपके पास एज इट इज फार्मूला बन गया, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, e का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है ये e के इक्वल आ रही है। तो e का स्क्वायर, e इज व्हाट, e इज ऑलर नंबर। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाई आप स्टडी करते हैं 3.141 उसकी वैल्यू होती है और वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह का ये भी एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको हम ऑलर नंबर कहते हैं और इसकी वैल्यू 2.71 होती है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखें 1 + 1 ओवर n की पावर n/2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो जब पावर में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नजर आएगी तो एट दैट केस आपने क्या करना है, उसको होल पावर बना देना है। तो एक्स्ट्रा को हमने क्या किया, /2 को हमने होल पावर बना दिया। बट /2 कभी भी आपने ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई नहीं देखी होगी, तो जब कुछ भी ना ऊपर तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/2। अब देखिए अंदर फार्मूला कंप्लीट है, तो इस फार्मूले की मदद से इसकी जो लिमिट है वो किसकी इक्वल आती है, e। तो ये e की 1/2 या इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट e, ये आंसर आ गया।
अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफरेंट उसने टेक्निक यूज की है, उसमें 1 प्लस की जगह पे 1 माइनस 1/n दे दी है। तो अब सबसे पहले फार्मूला जो हमारे पास वो प्लस के साथ है, 1 प्लस 1/n। तो अब यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस तो नहीं है, माइनस है। तो हम यहाँ पे प्लस खुद से लेकर आते हैं। प्लस कैसे लेकर आएंगे, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1/n। हमने ये माइनस को आगे ले गए, 1 के साथ लिख दिया, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 1/n। ये माइनस को 1 के साथ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, अगेन माइनस आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब आपने 1 प्लस माइनस 1/n की पावर n कर दिया। अब इसको लेकर आप देखें कि हमें फार्मूले में कौन सी चीज चाहिए, जो ये एक्सप्रेशन है इसका रेसिप्रोकल हमें बाय चाहिए। यहाँ पे 1/n है, माइनस 1/n है, तो इट्स मीन हमें पावर में क्या चाहिए, n बाय माइनस 1। इसका जो भी रेसिप्रोकल होगा वो हमें पावर में चाहिए। तो अब -1 एक्स्ट्रा है इनसाइड, तो अब अच्छा, तो अब इसका रेसिप्रोकल आपने क्या करना है, पावर में लेकर आना है। तो अब ये -1/n है, तो -1/n का अगर रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या होगा, n बाय -1। तो आपने पावर में क्या करना है, -1 से डिवाइड कर देना है और -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1 बाय n बाय -1 की होल पावर क्या होगा, -1। ये -1 एक्स्ट्रा है, -1 बाय n का n बाय -1 हमें चाहिए। तो अब ये तो हमें रिक्वायर्ड है और ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये पावर में एक्स्ट्रा कोई भी टर्म आ रही है उसे होल पावर बना दे। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। जो आपके पास अंदर एक्सप्रेशन आ रही है 1 को छोड़ के, उसका रेसिप्रोकल पावर में अवेलेबल है। तो आपने स्ट्रेट अवे इसको क्या करना है, e कह देना है। तो e की -1 या 1 बाय e इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास है 1 प्लस 1 बाय 3n। तो आपको इसका रेसिप्रोकल कंप्लीट करना है 1 बाय 3n, तो 3n बाय 1। तो n के साथ 3 आपको चाहिए, तो 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ये देखें, n के साथ 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 1 बाय 3 आप 3 डिवाइड कर दिया। अब 1 बाय 3 आपके पास एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसे होल पावर में ले जाएं। 3n की होल पावर 1 बाय 3। तो अब इनसाइड फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो e की 1 बाय 3 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 4 बाय n। तो 4 बाय n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n बाय 4। तो n बाय 4 रेसिप्रोकल लेकर आने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे। जब भी आपके पास बेस में कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसे पावर में मल्टीप्लाई डिवाइड करके कंप्लीट करना है, और अगर पावर में कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसे होल पावर ले जाएंगे। तो अब इसमें देखें, होल पावर बना देंगे इसको 4 बाय n बाय 4 की होल पावर 4। अब ये अंदर वाली एक्सप्रेशन फार्मूले की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो बाय दैट फार्मूला e की 4 कह देंगे इसको। ये अंदर वाला e हो जाएगा और पावर 4 एज इट इज आ जाएगी। अब इसमें देखें, बेस में भी x है और पावर में भी x है और लिमिट x को अप्रोच कर रही है। जिस क्वांटिटी को लिमिट अप्रोच कर रही होती है उसको हम एज अ वेरिएबल क्वांटिटी लेते हैं, और जब भी बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, तो आपके माइंड में लिमिट के केस में यही दो फार्मूलाज एकदम आ जाने चाहिए कि जब बेस में भी जो है वो वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो एट दैट केस आप समझ जाए कि इन दो में से कोई एक फार्मूला यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आपके सिलेबस में कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। हाउएवर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल वाले जो एक्सप्रेशंस होंगी उनकी लिमिट को इवैल्यूएट करने का एक कंप्लीट मेथड दिया जाएगा। बट यहाँ पे आपकी कोर्स में या आपके सिलेबस में जो बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल के साथ अगर लिमिट अप्रोच करनी है, तो एट दैट केस आप क्या करेंगे, यही फार्मूलाज यूज करेंगे जो आपके सामने मेंशन है। तो इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नीचे ये 1 प्लस एक्स बाय एक्स की पावर माइनस एक्स। जब कभी भी आपके पास a बाय b की पावर n लिखी हुई है, जब इसे b बाय a करेंगे तो पावर का साइन चेंज होके माइनस n आ जाएगा। इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी रेसिप्रोकल करते हैं किसी भी टर्म को, तो जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पावर का साइन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इससे अगला स्टेप है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। 1 के नीचे भी x को डिवाइड कर दें और x के नीचे भी x को डिवाइड कर दें। ये x से कैंसिल हो जाएगा,
तो वी विल गेट 1/x प्लस 1 की माइनस x। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस है बीच में तो रीअरेंज करने में आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 हमने पहले लिख दिया और 1/x बाद में लिख दिया। अब पावर में माइनस एक्स्ट्रा और x के साथ 1/x का रेसिप्रोकल x/1, तो x/1 तो हम लिख सकते हैं, पावर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस को क्या करेंगे, होल पावर बना देंगे और बाकी फार्मूले से इसकी लिमिट को इवेल्युएट कर देंगे। तो ये x की होल पावर -1, तो ये इनसाइड e आ जाएगा की पावर -1 या 1/e, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, ये उलट हो गया फार्मूला। देखें पहले आपके पास बेस में रेसिप्रोकल होता था और पावर में जो है ना n होता था। ये देखें 1/n और पावर में, अब ये उलट हो गया, ये n समझ लें अंदर आ गया और 1/n पावर में चला गया। ये x और 1/x ये उलट हो गया, टर्म्स जो है ना वो इंटरचेंज हो गई हैं, जो अंदर है वो बार वाली अंदर आ गई है। तो अब इसमें भी वही काम करना है, लॉजिक इज द सेम। इसमें लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मेन चीज आपने ये देखनी है कि आपके पास फॉर्म जो है ना 1 की पावर इंफिनिटी देखें बन रही है कि नहीं बन रही। तो जिन क्वेश्चंस में 1 की पावर इंफिनिटी बन रही होगी फॉर्म, तो 1 की पावर इंफिनिटी आपके पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो उस फॉर्म को टैकल करने के लिए आपको या तो फार्मूलेशन से या फिर कैलकुलेशन से जो है ना इसको एक्सप्रेशन को गुजारना होगा। तो अभी यहाँ पे हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। 1 + 3x, 3x का रेसिप्रोकल हमें चाहिए पावर में, तो 3x का रेसिप्रोकल 1/3x। ये 3x है, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे 1/3x होगा। तो 1/3x लेकर आने के लिए x तो है हमारे पास, 3 नहीं है इसके साथ, यहाँ पे 3 लेकर आना है। तो 3 कैसे लेकर आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3 2 6 हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3x 6/3x। अब देखिए 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3x। तो 1 तो हम खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह पे, 6 1 से 6 ही होगा। अब यहाँ पे 6 हमें एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, तो हम 6 को क्या करेंगे, होल पावर में ले जाएंगे। 1/3x की होल पावर 6 आ जाएगा। तो अब ये इनसाइड जो एक्सप्रेशन है, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। जो यहाँ पे है इसका रेसिप्रोकल पावर में है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो आप इसको e कह देंगे की पावर 6, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें देखिए ये 2x² है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2x²। जो भी अंदर एक्सप्रेशन आ रही है बेस में 1 को छोड़ के, उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो अब इसका रेसिप्रोकल लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये 2 ऊपर आप देखें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, होल पावर बना देंगे और इससे क्या होगा, आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो आपके पास अंदर एक्सप्रेशन आ रही है, फार्मूले की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी है। जो अंदर एक्सप्रेशन है 1 को छोड़ के उसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये e के इक्वल हो जाएगा और स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 1 - 2h है, बट फार्मूला 1 प्लस के साथ है, तो पहले इस माइनस को क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 + -2h। अब इसका रेसिप्रोकल हमें चाहिए -2h का, तो -2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-2h। तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 + -2h की होल पावर 1/-2h का होल पावर -2 आ जाएगी। अब ये किसकी इक्वल होगा, इनसाइड e का फार्मूला कंप्लीट हो गया, e की -2, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया।